अब आप मॉडर्न हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर हैं, आप फ्रीडम स्ट्रगल के किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, आपको कहीं किसी सोर्स से यह जानकारी मिली, तो आपने इंडिया विंस फ्रीडम भी निकाल ली, और आपने फ्रीडम एट मिडनाइट भी निकाल ली, और आपने ऐसे ही कहीं क्लास में पढ़ा था तो आपने सर आशुतोष मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी भी निकाल ली। अब ये सब क्या है? आपने अपने सोर्सेज इकट्ठा किए। अब एक बार जो लिख गया वो प्रिंट हैज एन एवर लास्टिंग मेमोरी वैल्यू। जो मैंने बोला वो तो शायद आपको अभी याद है, सुना है, 2-4-6 घंटे में, 2-4 दिन में, 2-4 हफ्ते में, 2-4-10 दिन में शायद आपकी मेमोरी से खत्म हो जाए। लेकिन जो प्रिंट में है, जो रिकॉर्ड में है, वो तो हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगा। इसलिए क्या है वो? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेटा बैंक है, मेमोरी बैंक। और इसलिए क्या है? रिसर्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तुम लोग जब कभी आगे अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, अगर करोगे तो फिर तुम लोग को लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, आर्काइव्स जाना पड़ेगा, तमाम सोर्सेज देखने पड़ेंगे। अब तो गूगल और सोशल मीडिया और ऑनलाइन भी है, तो तमाम जगहों से अपने जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से जुड़ा रिसर्च करोगे, तब जाके अपनी थीसिस तैयार कर पाओगे। तो ये इसकी वैल्यू ये भी है। तो कमिटी का आप केवल और केवल एक पक्ष लिखें कि ये बिल्कुल खराब है, ऐसा नहीं है। उसमें कमियां हैं, उसमें अपनी दिक्कतें हैं, उसमें अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आप कमिटीज को पूरी तौर पर खारिज कर दें और खत्म कर दें, ये भी ठीक नहीं है। वैद आईसीएस लखनऊ 4 दशकों और 3000 से ज्यादा सिविल सर्विसेज सिलेक्शंस का भरोसा।